39 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है। तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको तो ये बात क्लियर एएसआई ने करती है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी। देवनागरी, ग्रांथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा, 3 names of ग्रांथा, 3 names of deities such as Janardana, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस पे पिलर्स की फाइंडिंग खत्म होती है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दीज 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस बात में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो एएसआई कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई इतनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। ठीक है। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन अ लूज स्टोन विच रिकॉर्डेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इन द 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93, the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी। बताया तो सर 1669, 2 सितंबर 1669। अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एएसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज़ अ बिग सेंट्रल चेंबर and at least 1 chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं।
तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है जी। फिर से पढ़ा। द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेम्बर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो सेंट्रल चेम्बर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेम्बर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेम्बर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में तथा कथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहाँ जी पे सेंट्रल नहीं हो पा रहा। जी ये सेंट्रल चेम्बर और मेन चेम्बर की बात हो रही है। सेंट्रल और मेन चेंबर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, जी। बाकी सब जगह पे असर्टेन हो। जी जी। Was decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एसआई की। एसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेम्बर, western projections of the central chamber and western walls of the 2 chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all 4 directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके बाद पिलर्स पे जो एसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by 2 similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place.
मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। हम उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं उस पर कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। हिंदू पक्ष कर रहा है कि वहाँ साक्ष्य मिले। मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, उन्होंने देखा होगा, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। जो उनके दावे हैं कि रिपोर्ट में काफी हिंदू साक्ष्य मिले हैं, इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, अभी मुझे नकल मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा, कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँगा। तो अभी उनके सारे दावों पे क्या कहेंगे? उस पर कोई कमेंट्स नहीं है, उनके किसी दावे की में कोई सच्चाई नहीं, उस पर कोई जो तो जवाब नहीं दे सकते हम।